टास्क वाइज चीजें उठाई। जैसे साइट के टेस्ट होते हैं तो इनका पीछे का इंटेंट जाना कि एक एसएसआर जानने की कोशिश क्या करता है। तो वो मोटिव जाना और वो देखा कि मैं इसमें परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया। और तो जैसे मेरे वैट क्यों खराब हो रहे थे, तो मेरे अंदर स्पीड ऑफ डिसीजन ही नहीं थी कि मैं सोच लेता था। मैंने दो चीजें सोची, तीन चीजें सोची और तीनों अच्छी है, फिर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा यार इसमें लिखूं क्या। अब मैं तीन चीजें सोच रहा हूँ और फिर उसमें से डिसाइड करूंगा, तो मतलब वो तो बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है। 15 सेकंड में कैसे कर लेगा कोई। टास्क वाइज चीजें उठाई। जैसे साइट के टेस्ट होते हैं तो इनका पीछे का इंटेंट जाना कि एक एसएसआर जानने की कोशिश क्या करता है। तो वो मोटिव जाना और वो देखा कि मैं इसमें परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया। और तो जैसे मेरे वैट क्यों खराब हो रहे थे, तो मेरे अंदर स्पीड ऑफ डिसीजन ही नहीं थी कि मैं सोच लेता था। मैंने दो चीजें सोची, तीन चीजें सोची और तीनों अच्छी है, फिर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा यार इसमें लिखूं क्या। अब मैं तीन चीजें सोच रहा हूँ और फिर उसमें से डिसाइड करूंगा, तो मतलब वो तो बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है। 15 सेकंड में कैसे कर लेगा कोई। एक पट्टा था बहुत बड़ा, तो वो भारी भी था। और पीजीटी में क्या हुआ कि एक स्पॉट था वहां पे एक बंदे के खड़े होने की जगह थी, और उसे फट्टा प्लांग उठा के आगे रखना था। तो किसी अकेले बंदे से वो उठेगा ही नहीं सिवाय चेस्ट नंबर 36 के, और 36 मैं था। तो मैं आगे आया, मैंने फट्टा उठाया, आगे रखा, अब प्लांक मेरे हाथ में, तो आइडिया भी मेरा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा नाम है रोहन कपूर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द फर्स्ट कैंपस। तो आज हमारे साथ है शुभम। शुभम की कहानी है दैट शुभम क्लियर्ड इज रिटर्न इन सेकंड अटेम्प्ट। जो इसका पहला अटेम्प्ट था, जो कि इसका था 12th अपीयरिंग में, राइट, वो इसका नहीं निकल पाया था। एंड जो इसका दूसरा अटेम्प्ट था उसमें इसने रिटर्न निकाला, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका एसएसबी नहीं निकला। देन इन द सेकंड अटेम्प्ट ही करेक्टेड एसएसबी। तो हिज स्टोरी इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। इफ यू लिसन टू हिम केयरफुली, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड बहुत सारी बातें करेंगे शुभम के साथ। बट बिफोर दैट, मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो हाय शुभम, हाउ आर यू? हेलो भाई, आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू? I'm fine too. So I think you are comfortable to share your experience with us. या श्योर। भाई के डोले अलग से चमक रहे हैं, कमेंट में कोई उल्टा सीधा लिखेगा नहीं वरना घर आके मारेगा। ओके, तो यू स्टार्ट ऑफ विद योर रिटर्न जर्नी। जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारा रिटर्न सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, राइट? तो हाँ। व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हारी गलतियां रही होंगी मैथ्स एंड एज वेल एज इन जीएटी के पहले अटेम्प्ट में तुम्हारा रिटर्न में निकला? अच्छा। हाँ। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था, तब मैं 12th में था। तो सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि सिलेबस पूरा नहीं था। नेक्स्ट अटेम्प्ट में इतना आइडिया था कि मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है। मैथ्स ऐसे हल्के में लेने से नहीं होगा, क्योंकि जीएटी मुझे इतनी दिक्कत थी नहीं। जीएटी इंग्लिश मेरा ठीक जाता था, साइंस में अच्छी पकड़ थी, और एसएससी में ज्योग्राफी मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता था। तो जीएटी का अच्छा स्कोर आता था, लेकिन मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी 2020। फिर जो नेक्स्ट पेपर था 2021 वाला, उस टाइम वो मैं देने नहीं जा पाया था कोविड की वजह से, और मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब थी। फिर उसका जो नेक्स्ट एग्जाम था वो दिया। तो उसमें बताया कि जो मैथ्स का पेपर है, तो सबसे पहले स्पेसिफिकली मेरा ध्यान तो मैथ्स में था, कि सबसे पहले पूरा एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी पे एक अच्छी ग्रिप बनाई कि हाँ एनसीईआरटी तो हो गया। फिर पीवाईक्यूज देखे, पीवाईक्यूज भी एनसीईआरटी से ज्यादा ऊपर लेवल के नहीं आते हैं, मतलब थोड़े बहुत ही थे, तो वो भी थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो जाएंगे। फिर मॉक्स करें तो मैथ्स का एक अच्छा स्कोर आने लग गया। मतलब ज्यादा भी नहीं था, मेरा था कि 100 से 120 तक आ जाए, उतने में पेपर आराम से निकालूंगा, क्योंकि मेरा जीएटी ठीक था। इंग्लिश जीएटी में कर लिया था, साइंस कर लिया था, और जो मैंने पेपर दिया था 2021 वाला, उसकी एसएसटी भी आसान थी थोड़ी बहुत। तो उसमें भी ओवरऑल 400 प्लस मेरे बन गए थे, तो अच्छा स्कोर हो गया था। सो फिर ऐसे करके तुमने अपना रिटर्न सेकंड टर्म में निकाला। तो देन यू टोल्ड मी कि पहले अटेम्प्ट में तुम गए। अब मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मैं आपको धीरे धीरे प्रूव कर दूंगा कि शुभम पैदा ही अफसर बनने के लिए हुआ है। सो विल प्रूव एवरीथिंग, बट वो शुभम के मुंह से सुनेंगे। आई प्रूव यू एवरीथिंग। तो शुभम, अपने पहले अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस बताओ। तुमने रिटर्न क्लियर किया, तुम्हारा एसएसबी खोला है, देन पहले अटेम्प्ट का जो तुम्हारा एसएसबी एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? तो पहले एसएसबी अटेम्प्ट तो मेरे दोनों थे, दोनों बिल्कुल यादगार रहे। मतलब
मजा आता है एसएसबी देखे, ऐसा लगता है कि हर महीने की एसएसबी हो तो मजा ही आ जाए। तो पहली अटेम्प्ट भोपाल एसएसबी, भोपाल 20 एसएसबी में गया मैं। तो मेरे आसपास तो ये नोशन बन रखा था कि हाँ ये बंदा तो हो ही जाएगा, इसकी तो बॉडी वॉडी भी है, फिजिकली फिट रहता है, दिमाग से तेज, पढ़ाई में, और ये इसी के लिए बना है। तो मुझे भी कहीं मैं मानने लग गया था कि भाई हाँ ये सब कह रहे हैं। और कुछ रिकमेंडेड कैंडिडेट जो मेरे दोस्त थे उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई तेरा हो जाएगा, तेरे जैसे बंदे ही चाहिए उन्हें वहाँ पे। तो मैं इसी के साथ गया था, मतलब प्रिपरेशन करी थी, टीएटी, वैट, एसआरटी, जीटी, सब प्रैक्टिस करके गया बिल्कुल दबा के। साइक दे दिया, जीटीओ दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, लास्ट डे कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आया, और भाई नाम ही नहीं था, चेस्ट नंबर ही बोला उन्होंने तो। मेरा चेस्ट नंबर 1 था। मैंने कहा चेस्ट नंबर 1 तो स्टार्ट ही नहीं करा उन्होंने, 2 से 3 से स्टार्ट करा। हाँ लेकिन फिर समझ तो आ गया था कि वो सर वापस तो नहीं आने वाले। कुछ तो बंदे बोल रहे थे कि भाई कोई नहीं, चिंता नहीं है, दूसरी फाइल लेके आएंगे, अभी इस फाइल में इतना ही नाम है, कह रहे 5 मिनट और रुकते हैं। ओ भाई। फिर उन्होंने बोल दिया यू यू मैं और लिख रहा हूँ। तो तब तो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई नहीं हुआ। तो और ऊपर से उस टाइम ऐसा लग रहा था कि सब तो करके आया हूँ मैं, ऐसे छोड़ क्या दिया। तो फिर हम फ्रेशर्स का ग्रुप था, तो हमारे फ्रेशर में से लगभग 60-70% फ्रेशर रिकमेंड हो गए थे। तो हम 3-4 बंदे बचे थे, हम एक दूसरे को देख रहे यार ऐसा क्या कर दिया हमने। तो उसमें थोड़ी एक गुस्से के साथ निकले थे कि यार अब तो होना ही है। तो वहां से निकले, फिर घर गए। फिर मैं बताता हूँ कि उसके कुछ दिन बाद 13 मार्च को मैं घर, कॉन्फ्रेंस थी, 15 या 16 को मैं घर पहुंचा। प्लान ये था कि कोई नहीं, जो हो गया हो गया, अगला रिटर्न है, इसे निकालना है और फिर इसकी एसएसबी करनी है, और रिकमेंड तो होना ही है चाहे कुछ भी हो जाए अब। भाई यही एटीट्यूड होना चाहिए। नाउ अब तो पहले तो तुम कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हो, तो जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है 7 दिन का खाट में डलने का, वो पहले तुमने ओवरकम किया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जैसे तुमने मुझे बताया था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं गम बनाऊं, तुम गए सीधा, तुमने रिटर्न की हाँ प्रिपरेशन की, राइट? हाँ देन आफ्टर यू वर डन विद योर रिटर्न, तो तुम्हें पता था पहले तो कि अब मेरा रिटर्न हो जाएगा देते ही? हाँ, क्योंकि ये वाला रिटर्न और ज्यादा बढ़िया गया था, क्योंकि क्या इसमें जीएटी में स्कोर तो काफी अलग ही चला गया था। मैथ्स तो एवरेज एवरेज गया, लेकिन जीएटी में पता नहीं क्या हुआ, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा हो गए, और साइंस भी इजी आ गई, और एसएसटी नॉर्मल गई। ये वाला भी अच्छा गया, अनएक्सपेक्टेडली, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। जब मैंने रिटर्न का स्कोर चेक करा तो मेरा 445 था, इतना तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन आ गया। तो देन फिर देने के बाद, देन फिर तुमने एसएसबी के लिए क्या तैयारी करी? ताकि पहले अटेम्प्ट में तो फेल हो चुकी हो, जैसे कि सब बोलते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है। ऐसे तुमने क्या इंट्रोस्पेक्ट हाँ करके क्या तैयारी करी? नाउ आई प्रूव माय व्यूअर्स कि ये बंदा बना ही अफसर बनने के लिए, जैसे जैसे ये बताएगा देन यू विल रियलाइज कि हाउ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इज। सो ओके, टेल मी शुभम, क्या तैयारी हुई? भाई, प्रेशर में डाल दिया। ये क्या करके ऑफिसर होने के लिए बना। मैं बताता हूँ कि तो मतलब जाना है भाई, इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है एक्चुअल में। पहले तो ये सुना सुना था कि हाँ इंटरव्यू में बोल दिया था, सर आई विल इंट्रोस्पेक्ट, इफ आई डोंट गेट रिकमेंडेड आई विल इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो इंटरव्यू में बोल के आया था मैं। जब वो पूछते ना व्हाट इफ यू डोंट रिकमेंड यू, तो पहले तो घर जाके ये देखा कि यार इंट्रोस्पेक्ट होता क्या है और करते कैसे। जो टास्क थे उनको दिमाग में दोबारा रिकॉल करा, और देखा कि यार मैंने इसमें गलती क्या करी। गलती ऐसा कि मैं अपने एंड से क्या चीज इंप्रूव कर सकता था, मैंने ओएलक्यूज भी भूल गया था। मैं देखा अब रखते हैं सिर्फ गुड क्वालिटीज, कि गुड क्वालिटीज क्या क्या होती है, और वो मुझे दिखानी चाहिए थी, क्योंकि ओएलक्यूज देखे तो बड़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वालिटीज है, उनका ब्रेक डाउन करेंगे उनकी सब क्वालिटीज काफी ज्यादा आ जाती है। तो मैंने कहा सिंपल रखते हैं, गुड क्वालिटीज ये दिखा सकता था मैं, जो मैंने नहीं दिखाई, मैंने उसमें मतलब कुछ अलग ही कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। सबसे पहली चीज जो मेरे सामने आई कि मैं अपनी रियल साइड तो मैंने कभी दिखाई नहीं उन्हें, क्योंकि मेरे ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर था कि रिकमेंड होना है। तो उस चक्कर में क्या क्या करा मैंने कि मैं कोई और बन गया था, जो मैंने इंटरव्यू में सुना था, किसी और के इंटरव्यू में सुना था, किसी एसएसबी एसएसआर के मुंह से सुना था कि ऐसे कर तो ऐसे। टास्क वाइज चीजें उठाई, जैसे साइट के टेस्ट होते हैं तो इनका पीछे का इंटेंट जाना, कि एक एसएसआर जानने की कोशिश क्या करता है, तो वो मोटिव जाना, और वो देखा कि मैं इसमें परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया। और तो जैसे वैट, मेरे वैट क्यों खराब हो रहे थे, तो मेरे अंदर स्पीड ऑफ डिसीजन ही नहीं थी,
कि मैं सोच लेता था, मैंने दो चीजें सोच ली, तीन चीजें सोच ली और तीनों अच्छी है, फिर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा यार इसमें लिखूं क्या। अब मैं तीन चीजें सोच रहा हूँ और फिर उसमें से डिसाइड करूंगा, तो मतलब वो तो बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है, 15 सेकंड में कैसे कर लेगा कोई। तो क्या करा कि फर्स्ट थॉट आया, और सबसे पहले इतना सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि जो फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में आया कि मैं बचपन से मेरा ग्रो मतलब ग्रो ऐसे माहौल में बड़ा बड़ा गया हूँ, मतलब बड़ा क्या बोलते हैं, ऐसे माहौल में बड़ा हुआ गया हूँ, मेरे एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा है, और मतलब जो जो अच्छी चीजें होती है ना उन्हीं के बीच रहा हूँ। तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो फर्स्ट थॉट आ रहा है वो सही होगा, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट थॉट है अगर मैं उसे लिख दूंगा तो वो बेस्ट रिजल्ट ही आएगा। क्योंकि जब कलेक्टिवली देखेंगे ना 60 रिजल्ट का, किसी एक दो का नहीं, जब 60 का देखेंगे तो वो एक अच्छा ही मतलब ब्रोशर बनेगा कि हाँ ये बंदा अच्छा ही है। पिछली उसमें नहीं गया था, तो मैं पिछली एसएसबी से इस एसएसबी में सिर्फ कैट वैट जीपी को स्ट्रॉन्ग करके नहीं लगाना चाहता था, मैं लगाना चाहता था एक अच्छा पैकेज कि, क्योंकि देखो वहां पे इंटरव्यू में आपका वन ऑन वन कम्युनिकेशन होता है, जीटीओ आपको ऑब्जर्व करता है, और जो साइक है, साइक देखता नहीं, वो रिटर्न मटेरियल से आपको एनालाइज करेगा। लेकिन जो इंटरव्यूअर और जीटीओ है, तो हम कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन जो होता है वो 20% होता है वर्बल, 80% होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पे। तो बॉडी लैंग्वेज तो सबकॉन्शियस है, उसको कंट्रोल कैसे करोगे? तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके सबकॉन्शियस में, और या फिर हमारे कह सकते हैं कि आपका सेल्फ बिलीव ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो। उसके लिए जब तक आप अपनी कोर क्वालिटीज पे काम नहीं करोगे, इतना मतलब एक बोलते हैं ना अंदर एक सब्सटेंस होना चाहिए, वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और एट द एंड अगर आप वन ऑन वन बात करो इंटरव्यू से, इंटरव्यू आराम से पकड़ लेगा ये बंदा फेक कर रहा है या फिर एक्चुअल में बात है। तो इंटीग्रिटी देखते हैं और वो इंटीग्रिटी दिख जाएगी उन्हें। तो भाई ये तुमने तैयारी की। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये पैदा ही अफसर बनने के लिए हुआ है। कोई तो आएगा कि यार मेरी टीएटी खराब हो गई, अगली बार टीएटी सी कर लेंगे। बट इसने क्या किया, गुड क्वालिटीज है, सेड ना कि गुड क्वालिटीज पे काम किया भाई। और मैं तुम्हें मजाक से हटके बताऊं ना, तुम्हें देख के कोई नहीं कह सकता कि तुमने गुड क्वालिटीज पे काम नहीं किया। इंटरव्यूअर को भी ये लगता ही होगा। बट है हाँ, ये जैसे मैंने बताया था कि एज यू वर्क अपॉन योर पर्सनैलिटी तब जाके कहीं रिजल्ट मिलते हैं एसएसबी में। टेट वेट करने से कोई फायदा नहीं है, आई थिंक सो राइट। नाउ ऑल प्रिपेयर्ड टू गेट योर नेक्स्ट एसएसबी भोपाल में, राइट। देन भाई पहले तो स्क्रीनिंग का एक्सप्लेन करो मुझे कैसे, क्योंकि स्क्रीनिंग के टाइम में ना सबको डर लगता है, खासकर रेडिएटर्स को, कि भाई मैं एक बार जिल्लत झेल चुका हूँ और अगर मैं पहले दिन बाहर हो गया तो घर पे जूते पड़ने तय हैं। तो वो फिर कैसे तुमने मतलब किया उस चीज को? यार इस बार ना मुझे एक्चुअल में स्क्रीनिंग में डर लगा ही नहीं, मुझे पहली बार लगा था स्क्रीनिंग में डर कि भाई क्या होता होगा, इतना कम सिलेक्शन रेशियो है, ऑफिसर तो यही पे बना लेते हैं कि इन्हें जिन्हें सिलेक्ट करना है उन्हें कर लेते होंगे। तो स्क्रीनिंग मतलब बेसिकली क्या था कि इस बार मेरे को कोई परफॉर्मेंस प्रेशर था नहीं। आप मैंने दिमाग में सोच लिया था कि भाई अपने अपना बेस्ट देके आना है, मजे करने, और कुछ ऐसा परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं लेना कि मैं रिकमेंड होगा, क्योंकि पिछली बार मैं इसके साथ गया था और मैंने कुछ और ही कर दिया था, मैंने अपनी पर्सनैलिटी तो छुपा ही ली थी। तो मैंने बिल्कुल सिंपल चीजें रखी स्क्रीनिंग में, जैसे होता है ओ यार सही या पीपीटीटी एक स्टोरी बना दी अच्छी सी, तब एवरेज सी बनाई, पढ़ाई लिखाई पे ही बना दी थी कि पढ़ाई लिखाई करी है बचपन से, और उसका डिस्कशन अच्छे से नरेट करी, डिस्कशन में पार्ट लिया, और हो गए यार, कुछ ज्यादा था नहीं। बट फिर लीडर तो लगता है, लाइक खासकर रिपीटर को बहुत ज्यादा डर लगता है कि भाई स्क्रीनिंग नहीं हुई तो मान लो 6 महीने पीछे चले जाएंगे जिंदगी में और सब कुछ प्रयत्न करना होगा, राइट। अरे बीच में ऐसा होता था कि हमारी स्क्रीनिंग में कि एक ऐसे सर बैठे थे, मुझे लगा कि भाई अब ये किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो बैच था उन्हें 10-10 में बांट दिया। तो बोला इंडिविजुअल डिस्कस करो, तो ग्रुप वन ने डिस्कस करा, उन्होंने बोल दिया, ग्रुप टू ने डिस्कस करा, उन मतलब उन स्टोरी तो कुछ बनी नहीं थी। तो फिर बोला कि ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों आपस में डिस्कस करो। फिर से हमने शोर बचाया, स्टोरी कुछ बनी नहीं। वहां पे सर परेशान हो गए थे कि भाई डिस्कस करो, शोर मत बचाओ। उन्होंने 2-3 बार टोका, लेकिन फिर भी सबने एक साथ बोला, तो कुछ एक दो तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए थे बाहर। तो हमने कहा स्टोरी तो बनी नहीं, अब कॉमन किसको बोले? तो एक बंदा खुद ही वो उसने एक बंदे नॉमिनेट करा, उसने अपनी स्टोरी बोल दी। इसका तो पता चल गया चलो ये तो रेस से बाहर है, अब हम ही बचे। फिर क्या हुआ, फिर कॉमन स्टोरी कुछ थी नहीं, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा जो जीटीओ था कि आई हैव गॉट योर स्टोरी, जीटीओ थे या कोई थे ये पता नहीं, और उन्होंने बोला आई हैव गॉट योर स्टोरी। उन्होंने 3-4 पॉइंट बोले जो मतलब हमने जो भीड़ में बोल रहे थे ना,
have a female character in the story? हमने कहा yes sir. They both are of age 20. हमने कहा yes sir. They both are students. हमने कहा yes sir. So that तो हमें लगा भाई ये तो मजाक बना के बाहर भेज दिया। बट एज द उस टाइम रिजल्ट थोड़ा लगा कि यार वॉश आउट तो नहीं होगा। एज द हाँ, रिजल्ट केम काफी स्क्रीनिंग हुए तो उस बैच से तो भाई काफी बंदे। ओके सो भाई स्क्रीन हो गए तो पहले तो खाना खा के भूख लगी होती है उस टाइम पे जैसे एक रिलीफ सा मिलता है ना उस टाइम से पहले भूख नहीं लगी होती बट जैसे स्क्रीनिंग का रिजल्ट आता है तुम स्क्रीनिंग हो गए भूख लगना ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता है। हाँ देन फिर आया अगले दिन साइक। अब भाई साइक में यू टोल्ड मी तो पर्सनैलिटी का काफी काम किया है वो कैसे रिफ्लेक्ट करा साइक में मैं तुमसे जैसे तुमने बताया कि टेट वेट एसआरडी एसडी मैंने नहीं किया मैं तुमसे पूछना ही नहीं चाहता कि टेट में तुमने कैसे लिखा वेट में तुमने क्या किया मैं बस तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो चीजें कैसे रिफ्लेक्ट की साइक। अच्छा, तो बेसिकली हर एक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर एक टॉपिक का मेन इंटेंट ढूंढा कि एक्चुअल में मैं क्या रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ और क्या रिक्वायर्ड है एक्चुअली इस टास्क से। जैसे टीएटी का जो मेरा आया था कि मेन इसमें है क्रिएटिविटी। अगर कोई बंदा क्रिएटिव नहीं है तो वो टीएटी तो कर ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो कितनी स्टोरी याद करके लिख देगा, झूठी बना देगा। अगर वो क्रिएटिव नहीं है, ऑन स्पॉट पिक्चर देख के कुछ क्रिएटिवली सोच नहीं पा रहा है और उसे नहीं लिख पा रहा है, तो वो भाई वो टीएटी क्या पूरा साइट फेल कर देगा। साइक में मेजरली क्रिएटिविटी ऐसी क्वालिटी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ओएलक्यू भी नहीं है तो बंदे करते भी नहीं। और जो सेकेंड चीज थी जो मुझे लगा कि इस पे काम करना चाहिए, वो था मेरा आर्टिकुलेशन। साइक जब पढ़े तो वो एक इम्पैक्ट, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट जो है कि हाँ इस बंदे ने ये रिफ्लेक्ट करा है। तो मैं क्वालिटीज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आर्टिकुलेशन के बारे में। जो मेरे आइडियाज है उन्हें इस तरीके से आर्टिकुलेट करूँ कि साइक खुद ही, क्योंकि एसएस कम करने का काम तो साइक का है। मैं तो भाई लिख दिया तो साइक एसएस करेगा कि हाँ इसने ये दिखाया है। और जो थर्ड चीज थी, मैंने देखा कि मुझे एक्शनल चीजें ज्यादा लिखनी है, ऐसी हवा हवाई चीजें नहीं। जो चीज एक्चुअल में प्रैक्टिकल है उसे ज्यादा करो तो वो ज्यादा बेनिफिट देती है। साइड को भी थोड़ा मतलब अच्छा लगता है कि ये बंदा तो थोड़ा लाइफ में प्रैक्टिकल है और जब मुश्किल आएगी तो ये संभाल लेगा। सो दिस इज हाउ यू टैकल हाँ साइंस जैसा कि मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा मैंने भाई पहली लाइन ही बोली थी ये बंदा बना ही अफसर बनने के लिए एंड नाउ आई थिंक ये प्रूव दैट टिल बहुत अच्छे एक्सटेंट तक इसने वो चीजें प्रूव की है कि पर्सनैलिटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर टीएटी डब्ल्यूएटी वो साइड के पन्नों से राइट। तो देन केम इन जीटीओ। जीटीओ पे आई वुड कम बैक लेटर पहले एज यू टोल्ड मी कि भाई तुम्हारा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अब भाई कैलिस्थेनिक्स तुम करते हो एंड इंटरव्यूअर को ऐसी आड़ अच्छी चीजों में मजा होता था पता नहीं क्यों। ओके सो नाउ जस्ट शेयर विद अस कि हाँ। उसमें कैसे मजे लिए तुमसे भाई। और लेकिन बहुत शॉर्ट और क्रिस्प इंटरव्यू था, मतलब मजा आ गया था देखे। और जैसे ही उन्होंने कहा यू में लीव नाउ, मुझे लगा यार खत्म हो गया। क्योंकि मेरा पिछला इंटरव्यू 1.25 घंटे का चला था, उसमें बहुत ग्रिल करा था मुझे। और उसमें मैंने बड़े अच्छे से टैकल करा था। वो रशिया यूक्रेन उस टाइम थोड़ा हीट पे थी, तो रशिया यूक्रेन से पूरा पूछा, तो मैंने पूरा बताया। मैंने कहा अमेरिका का रोल ये, इंडिया का स्टैंड ये होना चाहिए, पूरा डिटेल में बताया मैंने। तो मुझे लगा कि इस बार भी ऐसी कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखा। उन्होंने मेजरली उस चीज के राउंड रखा कि मैंने इंप्रूव कैसे करा है। क्योंकि मैं जैसे बोल दिया था, जैसे अभी आपको बताया कि मैंने इन पैरामीटर्स पे काम करा, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि मैंने इस पे काम कैसे करा, तो उसकी डिटेल्स में जा रहे थे। और इस पे काफी ज्यादा टाइम लगा। और मुझे लगता है कि जब मैंने उन्हें बता दिया ये सब और वो सेटिस्फाइड थे, तो मुझे लगा कि हाँ इंटरव्यू अच्छा गया, इंटरव्यू तो रिकमेंड कर ही देंगे। भाई कैलिस्थेनिक्स उस पे क्या मतलब डेफिनेटली रहा हाँ। होगा। हाँ, कैलिस्थेनिक्स का एक एज ही मिला है कि उन्होंने पहले पूछा कि व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स, तो मैंने बताया सर ये होता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ कैलिस्थेनिक्स इन इंडिया। तो मैंने कहा इट इज अ ग्रोइंग स्पोर्ट एंड देयर आर सेवरल एंथुसियास्ट्स हु आर परफॉर्मिंग कैलिस्थेनिक्स एंड, मतलब उसी की ग्रोथ पर भी काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। एंड आई एम वन ऑफ देम कि मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया था 2018 में। तो उन्होंने पूछा अच्छा 2018 तक अभी तक क्या क्या सीख लिया है। तो पहले तो मेरा स्किल सेट देख रहे थे कि किस स्किल सेट। तो मैंने तुमने बताया ना कि आई कैन फॉर्म दीज मेनी स्किल्स एंड दीज स्किल्स, तो उन्हें विश्वास ही हुआ। तो उन्होंने क्या करा, जैसे मैंने बताया था हैंड्स एंड पुशअप्स, तो उन्होंने कहा अच्छा इफ अ पर्सन ए ही इज ऑन जीरो लेवल एंड wants to learn this, what should be his approach। तो फिर मैंने बताया, क्योंकि मैं एज अ कैलिस्थेनिक्स कोच भी उस टाइम था और मैं लोगों को ट्रेन करता था, तो मुझे एक जनरल आइडिया था कि लोगों की मतलब कैसे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कैसे करनी हो। तो मैंने उन्हें बिल्कुल एक स्ट्रक्चर करके एक प्लान बताया कि अगर
पर्सन इस लेवल पे है, उसे यहाँ पे जाना है, तो उसको इतने वीक्स का ऐसा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो अपने गोल को अचीव करता है। तो उसको देखकर भी बड़े शॉक हो गए थे कि इसने इतना स्ट्रक्चर करके कैसे बना दिया। और फिर उसने उन्होंने इसका सेकंड वो पार्ट ढूंढा कि जब मैंने बोला ना कैलिस्थेनिक ग्रोथ में इसका काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने घुमा फिरा के पूछा कि कैलिस्थेनिक से कॉम्पिटिशन भी होते होंगे, तो सपोज आपको कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना है और आप चाहते हो इसको प्रमोट करना, तो आप मैक्सिमम क्राउड कैसे लेके आओगे और ऐसा क्या करोगे जिससे लोग एक्चुअल बेनिफिट हो, डिस्पाइट कि ये एक अच्छी चीज तो है, दिखने में अच्छी लगती है, लोगों को बेनिफिट कैसे करेगी। तो उसकी डिटेल्स में गए थे हम वहां पे, तो आइडियाज रखे और फिर उन्हीं आइडियाज को उन्होंने काउंटर करा, मतलब थोड़ा बहुत काउंटर करा, फिर वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है। नाउ कमिंग टू हाँ भाई जीटीओ। जीटीओ ना सबका ना यादगार होता है, मेरा भी था, आई होप आपका भी रहा होगा कहीं ना कहीं, बिकॉज जीटीओ इज अ थिंग जहाँ पे बंदा मेमोरीज बना के आता ही आता है कि भाई फलाने ने वो कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। मुझे मजा आया जीटीओ करके ना, बाद में ये चीज होती है कि कुछ हुआ सुबह, मुझे मजा आया। भाई तुम्हारा वो एक्सपीरियंस क्या था? भाई मजा तो बहुत आया, सबसे ज्यादा मजा जीटीओ में ही आया। मतलब इतनी फनी फनी किस्से हो गए थे कि मुझे लगा भाई कुछ जीटीओ सबको रिकमेंड ना करे ऐसा कुछ हो गया। मतलब इतना वो हो गया था कि जहाँ पे बंदे एक जैसे बंदे आपस में मिल जाते हैं ना, तो वहां पे मजे आने लग जाते हैं। कुछ कहो ना कहो, कुछ हरकतें ऐसी हो जाती है वहां पे मजे आने लग जाते हैं। तो जीटीओ भी कुछ ऐसी था कि पीजीटी एचजीटी तो मेरे ना इतना ज्यादा दिमाग चलता नहीं था पीजीटी एचजीटी में, टास्क में। वो मुझे पता था कि यार इसका तो रहने दो, और हमारे ग्रुप में भाई काफी मतलब तगड़े तगड़े बंदे थे, उन्होंने देख के समझ आता था। मैं क्या यार इसमें क्या करना है। तो हमारे पास में एक पट्टा था बहुत बड़ा, तो वो भारी भी था। और पीजीटी में क्या हुआ कि एक स्पॉट था वहां पे एक बंदे के खड़े होने की जगह थी, और उसे फट्टा प्लांग उठा के आगे रखना था। तो किसी अकेले बंदे से वो उठेगा ही नहीं सिवाय चेस्ट नंबर 36 के, और 36 मैं था। तो मैं आगे आया, मैंने फट्टा उठाया आगे रखा, अब प्लैंक मेरे हाथ में, तो आइडिया भी मेरा, क्योंकि प्लैंक ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पीजीटी एचडीटी। तो प्लैंक मेरे हाथ में, मैंने अपना आइडिया लगाया, एक दो ऑब्स्टिकल क्लियर करा, मैंने कहा चलो ठीक है भाई कुछ तो परफॉर्म कर दिया खाली रहने से। और फिर बाकी ग्रुप कोऑर्डिनेशन में काफी काम करा था कि इतने बंदों को यहाँ से आना चाहिए, वो मैं बता रहा था कि यहाँ से चलते हैं, तुम ग्रुप यहाँ से आओ, टाइम बचेगा ऐसे करके। फिर बाकी मतलब जो टास्क थे जो वहाँ पे ऑब्स्टिकल होते हैं उसमें ज्यादा योगदान तो रहा नहीं मेरा, लेकिन बाकी चीजों में रहा था। एंड मुझे लगता है फिजिक्स का भी काफी मैनिपुलेशन रहा होगा, बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैं इलाहाबाद में था ना, 9149 मिली, आई वॉज कॉन्फिडेंट आउट कि 9149। तो भाई उस टाइम पे मैं अच्छा। जिम करता था तो बॉडी वॉडी अच्छी थी। तो मैंने बंदों के सामने एक बार में 16 पुलअप मार दिए। एंड वहां से वो चीजें मैनिपुलेट होने लगी कि भाई हम्म। जहाँ आता है इसको आगे कर दो, एंड यू हैंडल एवरीथिंग। आई होप उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तुम्हारे पूरे जीटीओ में कि बंदे सबसे दबके चलते हैं, भाई इसको दे दो ये कर लेगा मार देगा, जहाँ भी फंस को इसको आगे कर इसका दो। फायदा स्नेक रेस में काफी मिलता है। हमारा मोटो था, पत्थर को पिघला दे पानी, जय भवानी जय भवानी। और पूरा ग्रुप एग्री कर गया, वो इतना खतरनाक मोटो, उन्होंने कहा यही करेंगे वॉर क्राई, यही होना चाहिए। तो हम उस वॉर क्राई के साथ आगे गए। अब एक वो होता है डबल वॉल होती है, वो 8 फीट वॉल होती है, शायद 8 फीट या 10 फीट वॉल। एक फील्ड बॉल। तो हमारे ग्रुप, हाँ पेनल्टी में रोक दिया था जीटीओ ने। जीटीओ बोला 5 4 3 2 1। अब क्या था कि मैं सबसे आगे था, मुझे दीवार चढ़नी थी और बाकियों को खींचना था। तो जीटीओ ने बोला 5 4 3 2 1। तो मैं चिल्लाते चिल्लाते गया, रस्सी छोड़ी, पत्थर को पिघला दे पानी, मैं दीवार पे चढ़ गया। अब पीछे से मुझे आवाज आई, जय भवानी जय भवानी। अब जब मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, तो कोई बंदा था ही नहीं मेरे साथ। जीटीओ ने दूसरी पेनल्टी लगा दी थी 5 4 3 2 1। तो मैं भाई देख के मेरी ऐसी तैसी हुई कि भाई अब क्या करूं, कि ग्रुप को छोड़ के अकेले चला गया। इसने ये भी नहीं था दूसरी पेनल्टी। तो आया डरा डरा, तो जीटीओ वहां पे खड़े थे, पहले तो मुझे लगा भाई क्या होगा, ब्यूटी ने बोला ग्रेट जो जेंटलमैन। तो मैं सीना चौड़ा कि भाई ये बात जीटीओ ने चल ये बोल दिया, तो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं गया, क्योंकि वहां पे आए, वहां पे सबको दीवार चढ़वा दी। और एक बंदा रह गया था हमारा नीचे। वो सारे क्या हुआ, मेरा ग्रुप दीवार के इस साइड चला गया, मैं अकेला एक बंदा नीचे। वो बंदा हैवी था, मैं उसे खींच रहा, वो नहीं आ रहा ऊपर। तो मैं कहा यार ये मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, कोई खींचने के लिए तो आओ। फिर मैंने वहां पे थोड़ा अपना वो लगाया कि ये चीज भी काफी इम्पैक्टफुल रही। नीचे कूदा, उसे कंधे पे बिठाया, उसे ऊपर फेंका। और सच की बात ऐसी थी, जीटीओ साइड में खड़े थे, वो आगे नहीं, वो आगे गए थे, फिर पीछे उन्होंने देख लिया कि इसने ये काम करा है। मुझे लगा यार
ये भी एक प्लस पॉइंट तो रही है कि थिंक इसने काफी मैनिपुलेट किया राइट ग्रुप में थी। एंड नाउ इन द कॉन्फ्रेंस, भाई कॉन्फ्रेंस से पहले बातें हो रही होती है, तो अगेन भाई वही बातें बनी हुई कि शुभम चेस नंबर 36 इज गोइंग टू गेट रिकमेंडेड, आई थिंक सो। हाँ, ग्रुप में मतलब थोड़ी बहुत बात हो रही थी, सब एक दूसरे को बोल रहे थे कि यार तू रिकमेंड हो जाएगा, तू भी रिकमेंड हो जाएगा। मतलब रिपीटर्स आपस में ऐसी बात कर रहे थे, यार परफॉर्म तो अच्छा करा है, ज्यादा होने चाहिए, और एक्चुअल में ज्यादा हो गए थे। हम 10 में से 5 रिपीटर रिकमेंड, और टोटल बंदे 8 रिकमेंड हुए थे, उसमें से 5 रिपीटर। और वो बात सच हो गई थी। हम एक रूम में, हम 4 बंदों को अलाउड हुआ था एक रूम, उसमें से 3 बंदे रिकमेंड हो गए थे, तीनों रिपीटर। उसको देख के तो मजा ही आ गया, तीनों रूममेट उज्जवल, मैं, अनिमीश, साथ में रिकमेंड हुए एक ही रूम से। ओके, तो भाई ये तो इवन गोल्डन का वो चांस हो गया कि तुमने 5 दिन यहाँ मजे मारे और अब तुम 5 दिन वहां भी मजे मारो 7-8 दिन। ओके, सो आई थिंक यार काफी अच्छा था तुम्हारा एक्सपीरियंस। नाउ इन द एंड आई जस्ट वांट यू टू शेयर कि क्या एडवाइस तुम दोगे अगर कोई एसएसबी की तैयारी कर रहा है या किसी का एसएसबी शेड्यूल्ड है आने वाले टाइम के लिए। सो व्हाट वुड बी दैट वन गोल्डन एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू एन स्टूडेंट। यार एडवाइस, मेरा एडवाइस अगर मैं दूं और कुछ वो नेगेटिव काम कर जाए तो उसकी भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि यार एक चीज है, टेक द हार्डर चॉइस। हमारे पास इजी ऑप्शन होता है, हार्डर ऑप्शन होता है, हमें पता होता है दोनों, लेकिन हम हैं। और अगर हम इजी की तरफ जा रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो कि तुम्हें वो अपना गोल मिल जाएगा। मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरा पाथ ले, जो मतलब मुश्किल है, जिसमें मतलब मेहनत ज्यादा है, वो ना डिस्पाइट आपको गोल तक पहुंचाए ना पहुंचाए, कि मेरा भी गोल था अकेडमी जाना, मैं नहीं जा पाया, जो मेरे साथ थे वो भी नहीं जा पाए कुछ, तो वो आपको वहां तक पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन जो आपका जो कैरेक्टर है, आपका एक पर्सोना बिल्ड कर देगा, वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। Okay, so I think this was the golden word given by you. यही So था। thank you Shubham, you came on a platform the Poly Campus. एंड ऐसी पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, मैनी ऑफ द कमेंट कैंडिडेट एंड इवन एसएसएस के साथ में प्लान कर रहा हूँ। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड कन्वर्सेशन विद यू। एंड भाई कैलिस्थेनिक्स वाले बंदे रोज हमारे पास आते नहीं, सो डू लाइक द वीडियो, जिससे शुभम को भी और मुझे भी कई सारी मोटिवेशन मिले। सो जय शुभम, विल मीट अगेन।